तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको लेते हैं, ये रहा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए मीडियम इज डिवाइडेड इन टू रीजन 1 एंड 2, यहाँ पे आपको दिया है अबाउट x इज इक्वल टू 0 प्लेन सोन इन द फिगर। ओहो, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बनाया, रुको मैं एक बार बुक देख लेता हूँ, है ना। यही होता है दोस्तों, मैं एक बार चलो बुक में देख के बताता हूँ कहाँ है फिगर। ये रहा दोस्तों फिगर, है ना। तो यहाँ पे ये आपकी पिक्चर है, इस तरीके से ये आपको दिया गया है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि सिग्मा 1 0 है, ये दोस्तों आपका सिग्मा 2 0 है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि म्यू 1 की वैल्यू म्यू नॉट है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो म्यू 2 है इसकी वैल्यू भी क्या है दोस्तों, म्यू नॉट है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका अपसाइनल 1 है इसकी वैल्यू दोस्तों 3 है, और यहाँ पे जो आपका अपसाइनल 2 है इसकी वैल्यू दोस्तों आपके पास 4 है, और ये आपको दे रखी है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0, है ना। ये दोस्तों आपको यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, क्या ये बात समझ में आती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे चीजों को लिख लिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि बाउंड्री कहाँ पर है दोस्तों आपकी। जो मेरी बाउंड्री है वो जेड एक्सिस पे है, तो मेरा नॉर्मल कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा, है ना, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, जो दोस्तों यहाँ पे आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, यहाँ पे दोस्तों जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका नॉर्मल कंपोनेंट, वो दोस्तों आपका क्या होगा, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ से हमारे पास E1n, ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा आपका 4x कैप, और जो दोस्तों हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, तो जो दोस्तों हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा EY, और प्लस का दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 5z कैप। अब आपको पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है दोस्तों वो आपका कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से E2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी दोस्तों 3y कैप और प्लस के दोस्तों 5z कैप। तो ये हमारे पास दोस्तों आपका E2t निकल कर यहाँ से दोस्तों आ गया, है ना। तो ये आपका E2t आ गया। अब दोस्तों हमको ये पता है कि जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा, अब दोस्तों हम यहाँ पे अपना नॉर्मल कंपोनेंट देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखते हैं, अपना नॉर्मल कंपोनेंट। तो आपका जो दोस्तों नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा D1n माइनस के दोस्तों D2n और इज इक्वल टू दोस्तों सिग्मा। अब दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक है तो इसकी वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, D1n इज इक्वल टू दोस्तों ये आपका हो जाएगा D2n, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 0 डाइलेक्ट्रिक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको लिख सकते हैं E1n अपसाइनल 1, और ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा E2, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों दिस वे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे 3। ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल कंपोनेंट 4x कैप इज इक्वल टू दोस्तों ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4, ये हमारे पास क्या है E2n। इस 4 से दोस्तों आपका ये वाला 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो E2n की वैल्यू आ गई वो 3x कैप निकल के दोस्तों आपके पास आ गई। तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो दोस्तों आपका क्या हो गया, E2 इज इक्वल टू ये बन गया आपका E2t, और प्लस का दोस्तों ये हो जाएगा आपका E2n। तो यहाँ से जो E2t की वैल्यू निकल के आएगी, आप देखोगे कि हमारा जो E2t निकल के आया था वो था 3y प्लस के 5z। तो दोस्तों वो हमारे पास क्या है 3y प्लस के 5z, और दोस्तों ये आपके पास क्या है 3x कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो E2 की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3x कैप प्लस के, ये हमारे पास है 3y प्लस के, ये आपके पास क्या है दोस्तों 5z, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 3x कैप प्लस के 3y कैप प्लस के दोस्तों 5z, है ना। तो आप यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ओ कहीं कोई मिस्टेक कर दी क्या है, ये 3 है ये 4 है, ये दोस्तों आपका 3 आ रहा है, और ऑप्शंस में क्या दे रखा है वो, है ना। तो कहाँ पे कुछ मिस्टेक, 3x प्लस के 3y और प्लस के दोस्तों ये हमारे पास है 5z। मेरे ख्याल से ऑप्शंस में कहीं कोई मिस्टेक हुई है। रुको मैं अपने टाइपिस्ट को एक बार मैं क्या बोलूँ, एक ना रुको जरा, मैं इसके ऑप्शन देख लूँ भाई, मैं इसके ऑप्शन देख लूँ, कहीं पे कुछ तो मिलेगा।
है ना। यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसने थोड़े से ऑप्शंस कहीं पे गलत कर दिए, ठीक है। ये अरे यार दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ना, ये हमारे पास क्या है आपका, ये दोस्तों आपका 3 था, ये 3 था, और ये दोस्तों आपका 3 था, है ना, ये भी आपका 3 था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास सी है ना। यहाँ पे इसने 3 टाइप करना भूल गया, ये ना राइट, है ना। मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 टाइप करना भूल गया। तो ये हमारे पास है 3x कैप प्लस का 3y के कैप और प्लस का दोस्तों 5z कैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं।